अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। जहाँ पे लास्ट वीडियो को ख़त्म किया था वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ। हसन को पहले हम लेके गए थे ज़रा होटल में ताकि उसको मेडिसिन दे लें, वो थोड़ा सा ठीक हो जाए और उसके बाद बाहर जाएँ। तो फिर अभी हसन थोड़ा सा बेटर हुआ था तो हम दोबारा से बाहर आए थे। तो सोचा था कि आज जो है ना हम क्रूज़ करेंगे, क्योंकि जहाँ भी जाएँ हमारा ये होता है कि क्रूज़ जो है ना वो मस्ट है, ताकि हम सारा व्यू जो है ना इर्द-गिर्द का वो आराम से ले सकें, उसको एंजॉय कर सकें कि वो जगह है कैसी एक्चुअल में। तो हमारा जो होटल है वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है ये जो मेट्रो स्टेशन वो, और वहाँ पे अभी हम गए हैं और मेट्रो पकड़ के इस जगह पे हम उतर गए हैं। ये मेट्रो का अगला स्टेशन था जहाँ पे हमने उतरना था और इस जगह से हमने क्रूज़ पकड़नी थी। तो वैसे हम सब कुछ ना booking.com पे देख लेते हैं, वहाँ पे सारी अट्रैक्शन जो है ना वो मिल जाती है, उनकी प्राइसेस आ जाती हैं और आप वहाँ से भी बुक करवा सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आपने जाके मैन टू मैन बुक करना है बात करके, तो आप वैसे बुक कर सकते हैं। तो ये वाला जो क्रूज़ है ना हमने पहले नहीं बुक करवाया था, हम वॉक करके वहाँ गए हैं और ख़ैर हमें ज़्यादा अच्छी मिल गई थी बजाय इसकी कि हम booking.com पे जाके बुक करवाते। क्योंकि जो अभी हमें मिली थी ना, एक तो वो काफ़ी वीआईपी टाइप की थी, लग्जरी टाइप की क्रूज़ थी, बहुत ज़बरदस्त थी, और दूसरा इसकी प्राइस जो थी ना वो हमें ज़्यादा चीप मिली थी। यहाँ पे आपको टर्की में आपको बहुत हैगल करना पड़ता है। अगर वो किसी चीज़ की प्राइस आपको फ़र्ज़ करें कि 1000 लीरा बता रहे हैं, तो आपने 1000 लीरा पकड़ के उसको पकड़ा नहीं देनी, आपने ट्राई करना है कि उसका हाफ़ पहले आप कहें और उसके बाद आप थोड़ा-थोड़ा जिस तरह से पाकिस्तान में इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं ना वैसे आप करें, जिस तरह से लोकल शॉप्स पे हम करते हैं। तो अगर आप फुल दे लेंगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि आप लुट के आ गए हैं। तो हमारे साथ पहले दिन ऐसा हुआ था 2 चीज़ों पे, एक तो एयरपोर्ट से टैक्सी में हमें मसला हुआ था जो कि हम लुट के ही चले गए थे ख़ैर, और दूसरा हमें सिम लेने में हुआ था। तो अब हम सोचते हैं कि जब हम नेक्स्ट टाइम जाएँगे ना तो हमें पता है कि हमने क्या-क्या काम जो है ना वो कैसे-कैसे करना है। जाएँ या ना जाएँ वो अलग बात है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। एक दिन तो आप लुट ही जाते हैं और दूसरे दिन फिर आप सँभलना स्टार्ट होते हैं कि अभी नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो हमने कैसे लेना है, कैसे किससे बात करनी है, कैसे नहीं करनी। पहला दिन तो आपका शर्मो-शर्मी गुज़र जाता है ना कि हाय हम क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। तो ख़ैर जी, यहाँ पे हमने 2-3 क्रूज़ वालों से बात की थी। प्राइस हर कोई अपने हिसाब से माँग रहा था। सबसे पहले ने हम चारों के 3000 लीरा माँगे थे और उसके बाद वाले ने 2500 लीरा माँगे थे, और फिर अब हमने जो पे किया था ना वो हमने 1500 लीरा पे किया। तभी आप देखेंगे 3000 से 1500 लीरा जो है ना उसका हाफ़ बनता है। तो ये भी बस रेडी थी, जाने वाली थी, क्योंकि हमने पहले बुक नहीं करवाई थी, तो फिर वो बस बंद कर रहे थे और हमने कहा कि आप हमें भी ले जाएँ और प्राइस बता दें। तो फिर उन्होंने अच्छी प्राइस जो थी ना वो हमें ऑफ़र कर दी, तो फिर हमने थोड़ा बहुत इधर-उधर करके 1500 लीरा तक जो है ना वो काम ख़त्म कर दिया। क्योंकि जो booking.com पे आ रही थी वो तकरीबन यहाँ के बन रहे थे 35 पाउंड, और जो लीरा में हमने पे किया था उसके बन रहे थे 26 पाउंड समथिंग। तो ख़ैर हमें सस्ता ही मिला था उस हिसाब से अगर कहें। और यहाँ पे शिप्स देखें, कितनी बड़ी-बड़ी शिप्स हैं ये। वैसे तो मुझे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन जहाँ भी जाएँ पता नहीं क्यों सबसे पहले हम क्रूज़ का ही पंगा ले लेते हैं कि पहले ये कर लें और बाकी चीज़ें जो है ना वो बाद में करेंगे। तो मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा माशाल्लाह मौसम था। गर्मी का सुना था कि ज़्यादा गर्मी है, लेकिन टेम्परेचर जो था ना वो 30 के आसपास था, 29-30 और ये मुझे ठीक लगा था क्योंकि साथ विंड काफ़ी थी, तो उस तरह से गर्मी जो थी ना हबस वाली नहीं थी, फ़ील नहीं होती थी। तो मैंने काफ़ी लाइक किया वेदर। दुबई में बहुत गर्मी थी जब हम गए थे, लेकिन ये वाला जो मौसम था ना ये मेरा फ़ेवरेट मौसम है, बहुत अच्छा मौसम था। व्यू बहुत ज़बरदस्त था। ये आप बस दिखाने की ट्राई यहाँ पे कर रही हूँ कि क्रूज़ आप चेक करें कि ज़बरदस्त क्रूज़ थी, बहुत अच्छी वाली क्रूज़ थी और प्राइस भी बिल्कुल ठीक थी। तो यहाँ पे हम ज़रा आए थे फ़ोटो सेशन के लिए। मुझे ये था कि जिस तरह से वो टाइटैनिक वाली है ना बनी थी उनकी पिक्चर्स और उनकी वीडियोज़ वगैरह, वैसी मुझे बनानी है। तो यहाँ पे खड़े होके मैं बड़ा जी हाय-शाय कर रही थी और वीडियो जो थी ना वो अपने लिए बना रही थी, यानी कि अपना जो मेमोरी के लिए फ़ोटोशूट होता है ना वो मैं यहाँ पे कर रही थी। यहाँ पे भी आप देखें कितना प्यारा, ये सारी इनकी बिल्डिंग्स चेक करें। इस्तांबुल बहुत हिली है, इतना हिली है यार, बस मैं तो देख के हैरान और परेशान हो रही थी। स्पेशली जब हमने लैंड किया था ना और एयरपोर्ट से जा रहे थे हम होटल में, तब एक तो मैं वैसे ही सिक थी, आपको जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में बताया, और दूसरा जब हम टैक्सी में बैठ के गए हैं ना एयरपोर्ट पे, तो इतने वो बस सीधे रोड थे ना कि मुझे ऐसे लग रहा था कि गाड़ी अब भी पीछे को उल्ट जाएगी और अब भी उल्ट जाएगी, लेकिन उनके रोड ही ऐसे थे। और वहाँ पे गाड़ी चलाना मुझे लगता है कि मुश्किल तरीन काम था। पहले जब मैंने यहाँ से जाना था ना तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि गाड़ी हायर कर लेंगे और हम चला लेंगे। हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं मैंने तो नहीं करनी, तुमने करनी हुई तो कर लेना। तो मैं कह रही थी हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं कर लूँगी,
जाऊँगी, गाड़ी चलाना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन जब मैंने यहाँ आके देखा फिर मैंने सोचा कि शुक्र है कि हमने पहले गाड़ी की बुकिंग नहीं कर ली, मैं तो मर के भी नहीं चला सकती थी यहाँ पे। क्योंकि जब ज़्यादा हिली रोड्स पे आप जाते हैं ना, तो मैं बस हाथ पाँव में अपने छोड़ देती हूँ, मैं नहीं चला सकती गाड़ी। यहाँ पे भी ऐसा है, जब ब्रैडफोर्ड जाए ना, तो ब्रैडफोर्ड आपको पता है कि थोड़ा-सा ऊँचा नीचा है और वहाँ पे मेरी जान निकल रही होती है। सीधे-सीधे रोड पे ड्राइव करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ा-सा स्टीप पे होते हैं ना, तो फिर मैं नहीं चला सकती। मुझे ऐसे लगता है कि ये अभी भी रोल कर जाएगी और अभी भी कर जाएगी। तो ख़ैर अभी हम दोबारा से बाहर से घूम फिर के आ गए और इस्तिक़लाल सिटी में दोबारा से आ गए थे, क्योंकि इसी के बैक पे हमारा होटल था। तो फिर हम ब्रेकफ़ास्ट वगैरह जो है ना वो भी यहाँ पे करते थे और आते जाते हमारा यहाँ पे एवरीडे गुज़र हो ही जाता था। तो बहुत बिज़ी स्ट्रीट है ये वाली, इतनी बिज़ी है स्पेशली शाम में। जैसे-जैसे शाम होती है वैसे-वैसे ये ज़्यादा बिज़ी होती है, क्योंकि रात को 1 बजे तक सारी शॉप्स जो है ना वो खुली रहती हैं। और अगर यूके के साथ इसका कंपैरिज़न करें तो यूके में 5 बजे सारी शॉप जो है ना वो बंद हो जाती हैं, और किसी और कंट्री में आप जाएँ तो 1-1, 2-2 बजे तक सारी शॉप्स खुली रहती हैं। तो सुबह फिर से अर्ली मॉर्निंग ओपन हो जाती हैं, लेकिन मॉर्निंग में इतना रश नहीं होता। इवनिंग में और नाइट टाइम जो है ना यहाँ पे ज़्यादा रश होता है। तो अभी हम यहाँ पे आए थे पॉपाइज़ पे, और यहाँ से उमाइमा को बर्गर लेके देना था, क्योंकि उमाइमा का बर्गर खाने को दिल कर रहा था, और वो दिन हमारा हो गया ख़त्म। और ये अभी जी नेक्स्ट डे है, और अभी फिर से रेडी हो गए हम बाहर जाने के लिए। बच्चों को फिर से मैंने भेज दिया और यहाँ पे मैं फ़ोटो शूट करने शुरू हो गई हूँ, कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैंने आपको दिखाने हैं अपने आउटफिट्स। तो अभी हम यहाँ पे एक दूसरी तरफ मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे जा रहे हैं, मेट्रो नहीं ट्रैम स्टेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि हमें जाना है ब्लू मॉस्क। तो उसके लिए थोड़ा-सा हमें ज़्यादा जो है ना वो ट्रैवल करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ मिनटों में बंदा पहुँच जाता है। तो ये वाली जो स्ट्रीट्स थी ना मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, तो फिर यहाँ पे भी खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह, क्योंकि बंद-बंद गलियाँ हैं और इनमें जो बिल्डिंग्स हैं ना कलरफुल सी हैं, काफ़ी ऊँची-ऊँची हैं, तो व्यू बहुत अच्छा आता है। तो अभी हम ब्लू मॉस्क और जो हागिया सूफिया ना उसके पास जा रहे हैं, क्योंकि जुमे का दिन था और हस्बैंड को जुमा वहाँ पढ़ना था, कि उस मॉस्क में जाके जुमा जो है ना वो उन्होंने इरादा किया था कि वहाँ जाके हम जुमा पढ़ेंगे। और इस वजह से अभी हम टाइम से निकल गए हैं कि हम टाइम से पहले पहुँच जाएं, क्योंकि क्यू काफ़ी होगा वहाँ पे, और क्यू सच में बहुत ज़्यादा था। एक मॉस्क में तो जगह नहीं मिली, तो फिर मैं हस्बैंड से कह रही थी कि आप ब्लू मॉस्क में चले जाएँ, जो हागिया सूफिया ना वहाँ पर तो इतना रश है कि आप खड़े भी रहेंगे और क्यू भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर भी आपको जगह नहीं मिलेगी, और ये ना हो कि जुमा जो है वो मिस हो जाए। तो इस वजह से दूसरी मॉस्क में चले जाते हैं। तो फिर अभी ये देखें जी, ये वाली एक मॉस्क है, बिल्कुल आमने-सामने है। तो एक में फिर जो है ना हस्बैंड चले गए थे, और हसन जो था उसको लेके मैं ज़रा बाहर बैठ गई थी, क्योंकि उसकी तबीयत यहाँ पे थोड़ी-सी ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने बस उसको अपनी गोद में लिटाया हुआ था, और यहाँ पे सेंटर में एक पार्क भी है, तो साथ उसके फाउंटेन वगैरह है, तो वहाँ पे मैं बच्चों को लेके जो था ना वो बैठ गई थी। यहाँ पे जो मस्जिद है ना माशाल्लाह इतनी प्यारी है, पता नहीं इनका थीम है कि उन्होंने सारी मस्जिद जो है ना वो एक ही टाइप की बनानी है। तो मैंने जितनी भी यहाँ पे मस्जिद देखी ना मुझे तो सारी एक टाइप की लगी, मुझे तो कोई डिफरेंस लगा ही नहीं इतना। तो अभी ये देखें, ये एक ऑपोजिट मस्जिद है, और इसके सामने जो दूसरी वाली मैंने पहले दिखाई थी वो थी। और इस जगह पे छाँव में जगह ढूंढ के हम अभी यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, बैठ गए थे, और हस्बैंड जो थे वो अंदर गए थे जुम्मे की नमाज़ के लिए। यहाँ पे भी मौसम बहुत अच्छा था, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा थी, और ये जो फाउंटेन यहाँ पे चल रहे हैं ना उनकी जो थोड़ी-थोड़ी पानी की बूंदें होती हैं ना वो हवा के साथ हम पे आ रही थी, तो वो भी एक अलग ही सिस्टम बना हुआ था, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे खजूरें भी लगी हुई थी, ये खजूर का ट्री है ना, तो यहाँ पे खजूरें भी लगी हुई थी। लोग आप चेक करें, मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, सारे ही हैं। लेकिन जब मैं इनको देखती थी जो नॉन मुस्लिम थे तो उन्होंने मतलब नंगी हुई पड़ी थी औरतें, तो मैं कह रही थी मस्जिद के अंदर ये कैसे जाती हैं। लेकिन अच्छा इलाज करते थे इनका, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने स्कर्ट्स भी रखी हुई थी, और कुछ लंबे लंबे कपड़े थे वो थे, और स्कार्फ टाइप जो थे ना वो रखे हुए थे, ताकि जब आपने एंटर होना है तो ये वाले कपड़े पहन के फिर जाना है। तो शुक्र है, नहीं तो मैं सोचती कि हाय अल्लाह इनको ऐसे ही मस्जिद के अंदर जाने देंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि बहुत छोटी-छोटी स्कर्ट्स पहनी हुई थी, और ऊपर भी कुछ नहीं था, बस छोटी-छोटी सी वेस्ट टाइप की चीज़ें जो थी ना वो पहनी हुई थी, जो कि बस ना पूछे। ख़ैर आप देख भी सकते होंगे। और वैसे तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ का कल्चर है, हर मुल्क का अपना होता है, लेकिन फिर भी जब आपने मस्जिद में जाना हो और वहाँ पे इस तरह की आप चीज़ें देखें ना, तो फिर थोड़ा-सा फ़ील होता है कि नहीं, कवर करके इन लोगों को भी जाना चाहिए। हम तो चलें कवर करके ही जाते हैं, लेकिन ये लोग जो है ना, इनको भी अपने आप को ढाँप के थोड़ा-सा रिस्पेक्ट करके तो फिर जाना चाहिए अंदर।
तो ये ख़ुद तो खैर कवर होके नहीं आते, लेकिन मस्जिद वाले जो है ना, जब आप एंटर हो रहे होते हैं पहली एंट्रेंस के बाद जो दूसरी एंट्रेंस है ना, वहाँ पे आपको जो ये इस तरह की औरतें हैं या मर्द भी हैं जिन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए हों, उनको भी फिर कुछ लंबा पहनने को देते हैं कि आप पहन के ही अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे अभी हम ब्लू मॉस्क का जो ये सहन है ना, वहाँ तक आ चुके हैं और अभी वहाँ से ये अंदर अभी जो है ना वो आए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी मॉस्क है, बहुत प्यारी मॉस्क है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी जुमा जो है वो हो गया था और जुमे के बाद दोबारा से हम गए थे, क्योंकि विज़िट जो था ना वो तब बंद कर दिया था जब नमाज़ का टाइम होता है, तब विज़िटर नहीं अलाउ होते, और जब नमाज़ ख़त्म हो जाती है सारे लोग नमाज वाले बाहर चले जाते हैं और उसके बाद जो है ना विज़िटर यहाँ पे आके मॉस्क को विज़िट कर सकते हैं। ये भी फ्री थी, और जो दूसरी मॉस्क है हागिया सूफिया, वहाँ पे भी अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उसको पे करना पड़ता था जाने के लिए, और अगर कोई मुस्लिम है और नमाज का टाइम हो चुका है तो वो नमाज के लिए जाता हुआ मॉस्क को भी विज़िट कर सकता था। इस तरह से था कि उसको पे नहीं करना पड़ता। तो ये वाला जो सारा एरिया था ना हमारा फ्री था, और इसके साथ ही ग्रैंड बाज़ार था। लेकिन पहले तो हमने यही प्रोग्राम बनाया था कि आज ही ग्रैंड बाज़ार जाएंगे, लेकिन नहीं जा सके क्योंकि हसन को फिर से हमें होटल लेके जाना पड़ा था। तो फिर अब जहाँ से हम जो है ना वो निकल रहे हैं होटल के लिए। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।